ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि सत्संग जो होता है ना, सत्संग में भी एक वातावरण निर्मिति की आवश्यकता होती है। जैसे सत्संग के कई सारे नियम हैं शास्त्रों के अनुसार कि जब भी सत्संग होता है तो उसके लिए शांत जगह होनी चाहिए, स्वच्छ जगह होनी चाहिए। सत्संग में भगवान का ऑल्टर जो है, फोटोग्राफ हो या मूर्ति हो, अच्छी तरह से लगाकर फूल वगैरह माला चढ़ाकर तैयार रखना चाहिए। फिर वक्ता के लिए व्यास आसन होना चाहिए। फिर वक्ता के लिए फूलों की माला होनी चाहिए। पीने के लिए पानी का ग्लास होना चाहिए। सामने एक टेबल होना चाहिए ग्रंथ रखने के लिए, नोटबुक रखने के लिए। और सभी श्रोताओं का ऐसा नियम है कि सभी श्रोताओं को हमेशा सदैव वक्ता के आगे बैठना चाहिए, वक्ता के सामने बैठना चाहिए। और वक्ता के पीछे कभी भी जहां तक हो सके वहां नहीं बैठना चाहिए। वक्ता के आंखों के सामने बैठना चाहिए और वक्ता के नीचे बैठना चाहिए, वक्ता के सर पर नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि ज्ञान का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे होता है। तो वक्ता के ऊपर बालकनी में बैठकर कथा सुनना ये शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के विचार से नहीं है। उसके बाद में जैसे वक्ता भी, मैं वक्ता हूँ, अब मैं हिमालय में बैठा हूँ तो मैंने अभी सर्दी का जैकेट पहना है, बाकी कुर्ता उर्ता दिखेगा नहीं क्योंकि वो सब जैकेट में है। लेकिन वक्ता को भी वक्ता के अनुकूल वस्त्र परिधान करने चाहिए। अगर वक्ता समझो बहुत बढ़िया वक्ता है, बहुत ज्ञानी है, बहुत वैष्णव है, लेकिन वो जीन पैंट और टी शर्ट और गॉगल पहन के अगर वैसा समय बैठेगा तो आपको उसको देखकर सुनने की इच्छा नहीं होगी। भले वो कहेगा बहुत ऊंची बात, लेकिन सुनने वालों को उतनी प्रेरणा नहीं होगी उसको देखकर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। पहले वक्ता के अनुकूल अनुरूप वस्त्र पहनो, फिर बोलो। तब वो जो विषय है, जैसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो सूट बूट पहनकर वो बोलना होता है क्योंकि फिर वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन सत्संग में जाएंगे तो सत्संग का जो ड्रेस है वो पहन के थोड़ा सा, तो सत्संग के लिए अनुकूल वस्त्र परिधान करेंगे तो फिर वो सुनने वालों को, देखने वालों को आनंद आएगा, उसका लाभ भी होगा। और ऐसे भी नियम है कि हमारे मंदिर में, आप सबको पता है वो, कि जब वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनते हैं। और जब वक्ता अपना प्रवचन समाप्त करता है तो फिर पूछता है कि कोई प्रश्न है क्या, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। और प्रश्नोत्तर भी का नियम है कि प्रश्न उत्तर जो है वो, जो वक्ता ने जिस विषय पर चर्चा की है उस विषय को पकड़ के प्रश्नोत्तर होने चाहिए। जैसे उस दिन मैंने एक प्रवचन दिया, बहुत अच्छे विषय पर प्रवचन दिया, और अचानक एक माता जी ने बोला, प्रभु जी एक बात करने हैं आपसे। मैंने पूछा एनी क्वेश्चंस, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पूछना है। तो कहती है कि मेरे बच्चे का आज नीट एग्जाम है, उसके लिए प्रार्थना करो। तो मुझे बहुत हंसी आई उस समय। मुझे लगा कि मैंने जो विषय पर चर्चा की उस पर कुछ प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे जब जो उनके मन में चल रहा था वो पूछ लिया। तो प्रश्न का भी वो नियम होता है सत्संग में कि जो कथा को पकड़ के, कथा का जो विषय है उसके ऊपर प्रश्नोत्तर करने चाहिए। और जब वक्ता बोले कि अभी आपको जो प्रश्न करना है करो, विषय से संबंधित हो या ना संबंधित हो, तब फिर आप उसके अनुसार कर सकते हैं।
और ऐसे हमारे शास्त्र के नियम हैं। तो ये हो गए फिजिकल सत्संग के नियम, है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वक्ता भी एक व्यक्ति है। हाँ, वक्ता कोई मशीन और कंप्यूटर, लाउड स्पीकर या टेप रिकॉर्डर नहीं है कि बटन दबाया तो चालू हो गया, बटन बंद किया तो बंद हो गया। वक्ता जो है ना, वो श्रोता की जितनी जिज्ञासा है उसके अनुसार उसको भगवान के द्वारा प्रेरणा होती है। अभी देखो, ये जो एक विंडो है इसमें बहुत लोग बैठे हैं, तो मैं उसको जरा हाईलाइट करता हूँ तो मुझे भी जरा देख के आनंद आएगा। उसमें हमारे दीनानाथ प्रभु, उनकी पत्नी और कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये श्रोताओं को देखकर वक्ता को प्रेरणा होती है कि इनके लिए कुछ बोला जाए। तो शास्त्र को रट के बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति सामने हो तो उसके अनुकूल बातें या चर्चा करने की प्रेरणा भगवान करते हैं वक्ता को। मैं आपको हृदय से बताना चाहता हूं कि अभी हो गए शायद 35 साल से ऊपर से मैं प्रवचन कर रहा हूँ, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, वैष्णवों की, गुरु जी की कृपा से। तो मेरा ये अनुभव रहा है, अनंत बार मेरा ऐसा अनुभव है कि ठाकुर जी ही बोलते हैं। हम कुछ पढ़ के जाते हैं, कुछ विचार करके जाते हैं, समझो, लेकिन कथा में हमारे ही मुख से ऐसी बातें प्रकट होती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। तो फिर अनुभूति क्या होती है कि कथा वक्ता नहीं करता है, कथा भगवान करते हैं। वक्ता तो एक माध्यम होता है जिसको भगवान उपयोग करते हैं, उसके कंठ का, उसके विचारों का उपयोग करके भगवान सामने बैठे वाले जो मुमुक्षु जिज्ञासु जीव हैं, उनको क्या जरूरत है वो चीजें भगवान उस वक्ता के मुंह से बोलते हैं, श्रोताओं के कल्याण के लिए, लाभ के लिए, उन्नति के लिए, आप जो भी कह सकते हो। तो इस प्रकार का अगर आदान प्रदान होना है तो दुतरफा होना चाहिए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, अगर सबने वीडियो बंद करके रखेंगे तो वक्ता ना एकदम मैकेनिकल बात करेगा और कथा छोड़ देगा। क्योंकि जब वक्ता बोलता है तो वो हृदय से बोलता है, और हृदय से बोलना भी चाहिए। ऐसे शास्त्र में लिखा है कि कथा डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो कथा अगर डूब के कहनी चाहिए तो फिर श्रोताओं का जिज्ञासा और उत्सुकता होनी चाहिए ना। अभी हमने कुछ कहा तो आपके चेहरे पे या तो स्माइल आएगा, या तो प्रश्न चिन्ह आएगा, या तो आनंद आएगा। तो उस प्रकार से वक्ता को प्रेरणा मिलती है कि आगे की बात बताया जाए। श्रोताओं के चेहरे पर अनंत प्रकार के भाव निर्माण होते हैं जब कथा वक्ता करता है। तो कथा में हंसी का प्रसंग आता है तो श्रोता हंसते हैं, या बीच में कोई बढ़िया बात हुई तो श्रोता ताली बजाते हैं, या कोई कथा में बहुत ऐसा क्या कहते हैं उसको, गंभीर प्रसंग है तो श्रोता भी गंभीर हो जाते हैं। तो वो जो भावनाओं का आदान प्रदान है उससे कथा में रस आता है। और श्रोता अगर, समझो कोई, अभी मैं कथा कर रहा हूँ, समझो राधा गोपीनाथ में कथा कर रहा हूँ और मेरे सामने बैठे हुए भक्त सब सो रहे हैं, समझो, सब झपकी दे रहे हैं एकदम अच्छी तरह से, या तो जमाई दे रहे हैं। तो कथाकार का सारा उत्साह खत्म, वो बहुत जल्दी से कथा निपटाएगा और निकल जाएगा। लेकिन श्रोतागण जब बहुत जिज्ञासामय होते हैं, उत्साह में होते हैं, सुनने के लिए आतुर होते हैं, तो कथाकार बोलते जाता है, बोलते जाता है। हालांकि समय की पाबंदी होती है, लेकिन फिर भी कथाकार का उत्साह जो है वो बढ़ते जाता है। तो श्रोता जो है, उन्हें जो कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए चाहिए, सुनना है उनको, वो उस वक्ता के मुख से वो निकाल लेते हैं, और उनके इच्छा और जिज्ञासा की शक्ति के अनुसार भगवान उस वक्ता के मुख से बोलते हैं। ये साइंस समझाना बहुत जरूरी है। तब जाकर कथयंतस्तु माम तुभ्यम बोधयंत परस्परम, ये कभी होता है, कथाकार के द्वारा बोलना और श्रोताओं को सुनना और लाभ होना, ये कब होता है, ये यशस्वी कब होता है, जब दोनों पार्टी जो है ना वो बहुत उत्सुक होते हैं। सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद हम आज हजारों सालों के बाद भी सुन रहे हैं, क्योंकि वो एक
अतिशय उत्कृष्ट श्रोता थे परीक्षित महाराज। उनके मन में बहुत प्रामाणिक प्रश्न थे और उनको सिंसियरली प्रामाणिकता से उसके उत्तर चाहिए थे, क्योंकि वो उसके जीवन का सबसे बड़ा बाका प्रसंग था। वो बहुत जरूरतमंद अवस्था में थे, वो परफेक्ट अवस्था थी, उनकी जिज्ञासा परफेक्ट थी। जिज्ञासा परफेक्ट कब होती है? सुखदेव जी बार बार परीक्षित को बताते हैं कि आपकी जिज्ञासा परफेक्ट क्यों है? क्योंकि वो भगवान के विषय में है। और भगवान के विषय में आप अपने लिए प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन आपका प्रश्न भगवान से संबंधित होने के नाते पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। इसलिए वो धन्यवाद देते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, थैंक यू कि आपने मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा है। और देखो कैसा प्रश्न पूछा कि जो मृत्यु के सन्मुख खड़ा है उसका क्या कर्तव्य है। और ये उसके उत्तर में उन्होंने 18,000 श्लोक बताए। सुनो आप, 12 स्कंद वाले, 335 अध्याय वाले 18,000 श्लोकों का उच्चारण किया गया। और वो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या क्या नहीं बताया, पूरा सार बता दिया। यहाँ तक कि सर्वोच्च शास्त्र अमलम पुराणम, इसमें कोई बल नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसा शास्त्र प्रकट हो गया। क्यों प्रकट हो गया? एक श्रोता के कारण। और उस श्रोता के कारण उधर कितने हजारों संत बैठे थे। अगस्त्य मुनि बैठे थे, नारद मुनि बैठे थे, अंगिरा मुनि बैठे थे, भारद्वाज मुनि, व्यास मुनि, उसके पिताजी, सब लोग बैठे थे। बड़े बड़े दिग्गज महाजन बैठे थे और बड़े मुमुक्षु भी थे, कुछ शून्यवादी भी थे, कुछ ब्रह्मवादी भी थे, बहुत सारे प्रकार के उधर कर्मकांडी भी बैठे थे। वो सबका कल्याण हो गया क्योंकि एक श्रोता था उसमें, जो एक जिज्ञासु श्रोता था, उसकी जिज्ञासा की तीव्रता की वजह से सुखदेव के मुख से ऐसे वचन निकले जो आज भी हम इतने हजारों साल के बाद में रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जितना रस निकाला जाए उसमें से उतना कम है। वो अथाह रस का सागर है वो भागवत। तो सुखदेव जी तो योग्य थे ही, लेकिन श्रोता योग्य होने के कारण उनके मुख से सर्वोच्च बातें निकली। तो हमें भी अगर किसी भी कथा को यशस्वी करना है तो उसमें दो दो चीजें बहुत जरूरी है। एक उत्सुक जिज्ञासु श्रोता, एक हो या अनेक हो, लेकिन श्रोतागण जो जिज्ञासु है, उत्सुक है बहुत, और बहुत ही सिंसियर है, प्रामाणिक है, वो पहली बात है। और दूसरा जो है वो योग्य श्रोता। श्रोता की क्या क्वालिफिकेशन है, योग्यता क्या है? श्रोता को वक्ता की क्वालिफिकेशन क्या है? वक्ता को श्रोताओं के प्रति करुणा होनी चाहिए, उनके कल्याण के विषय में, उनके उन्नति के विषय में, मराठी में कहते ना कळकळ, त्यांना ते कळकळ असायला पाहिजे श्रोता के कल्याण के विषय में। और श्रोता के प्रश्न का या श्रोता के ज्ञान की जो जिज्ञासा है उसको समाधान करने के लिए योग्य ज्ञान देने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। श्रोता को कभी भी समझना नहीं चाहिए कि ये मैं बोल रहा हूँ, मैं कितना महान ज्ञानी हूँ, मुझे सब प्रश्नों का उत्तर आता है, मैं सबने सब शास्त्र पढ़े हैं। नहीं, श्रोता को सदैव ये सोचना, वक्ता को सदैव ये सोचना चाहिए कि बोलने वाले भगवान हैं, बोलने वाले व्यास देव हैं। इसलिए हम लोग व्यासपीठ कहते हैं, व्यासासन कहते हैं। उस समय आप व्यास देव हैं, व्यास देव जी आपके मुख से बोलने वाले। इसलिए श्रोत वक्ता को कभी भी बढ़िया प्रवचन देने के बाद भी गर्व नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत बढ़िया प्रवचन होता है, तभी भी अपने मुख से हुआ, फिर भी उस वक्ता को कभी उसके गर्व नहीं करना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से मैं बोला, मैं तो भगवान का एक यंत्र हूं, और वो यंत्र जो है भगवान अपनी मर्जी से चला रहे हैं। प्रभुपाद कैसे कहते थे, नचाओ नचाओ तुम्ही, हाँ, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे आप नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगा, और जो नाच प्रकट होगा वैसे लोगों को दिखाई पड़ेगा। और उस नाचने से जो कल्याण लोगों का होना है वो होने दीजिए। मेरा उपयोग कीजिए, आप मेरे कंठ का उपयोग कीजिए, मेरे जीवन का उपयोग कीजिए, मेरे मन का उपयोग कीजिए, मेरी बुद्धि का उपयोग कीजिए। तो ये सब जब होता है ना, तब कथा यशस्वी होती है। अभी सत्संग की व्याख्या बताता हूँ आपको।
किस चीज को सत्संग कहते हैं। हम अभी हमने 2-4 भक्तों को इकट्ठा किया और थिएटर में गए फिल्म देखने के लिए, और हमने कहा कि हमने भक्तों के संग में पिक्चर देखा। हम भक्तों के संग में थे, या भक्तों को लेकर होटल में खाना खाने गए, तो किसी कर्मी ने बनाया, भगवान को भोग नहीं लगाया। तो केवल भक्तों का शरीर का संग होना सत्संग नहीं कहते उसको। वो शरीर का संग भी बहुत पावरफुल होता है, उसकी भी शक्ति होती है, लेकिन उसको डेफिनेशन व्याख्या के अनुसार शुद्ध सत्संग नहीं कह सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आप ट्रेन में जा रहे हो और 2-4 भक्त लोग साथ में बैठ के सफर कर रहे हो, तो उनके संग का महत्व क्या है कि हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे, या कोई यंग लड़का लड़की को देखेगा नहीं अगर भक्त लोग साथ में है तो उस पर एक वचक रहेगा कि मैं इस भक्तों के संग में हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मुझे जरा ध्यान से करना पड़ेगा जो भक्त लोग साथ में बैठे। मैंने बहुत पहले सुना था अ, भक्ति में आने के बाद कि ट्रेन में भी साथ में बैठकर भक्तों के साथ सफर करना चाहिए, ताकि बुरे सपने भी नहीं आएंगे भक्तों के प्रभाव से, भक्तों का संग होने से। उनका एक ऑरा होता है, उनकी एक प्रभा होती है। तो वो हो गया अप्रत्यक्ष सत्संग। लेकिन सत्संग की व्याख्या क्या है? किस किस समागम को, किस वार्तालाप को आप सत्संग कहेंगे? जिस संग में बैठकर आपकी भगवान की प्रीति बढ़ेगी, भगवान के विषय में आकर्षण बढ़ेगा, और जिस सत्संग में बैठकर जिस सत्संग में बैठकर आपकी विषयों की वासना कम होगी, उसको सत्संग कहते हैं। विचार कीजिए इस बात पर। हर कथा, हर प्रवचन, अगर आपको सत्संग में उसका रूपांतर करना है, तो आपको ये देखना है कि क्या मुझे ये सत्संग, कथा, प्रवचन सुनकर कृष्ण के प्रति आकर्षण जितना था उससे अधिक हो गया, उससे वृद्धि हो गई, और क्या मुझे इस सत्संग को सुनने के बाद में विषयों की आसक्ति कम हो गई। ये सत्संग की शुद्ध व्याख्या है। तो ये वक्ता पर भी निर्भर है और श्रोता पर भी निर्भर है। हमें सत्संग करना क्यों है? हमें सत्संग करना है भगवान के विषय में प्रीति को बढ़ाने के लिए, विषयों के प्रति वासना कम करने के लिए, इस विश्व के जंजाल से छूटने के लिए हमको सत्संग इसलिए करना है। सत्संग की शब्दशः व्याख्या क्या है? सत्य के विषय में संग, उसको सत्संग कहते हैं। ऐसे 4-5 भक्त लोग इकट्ठा आए और बोलेंगे, अरे शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, अरे मार्केट में कौन से नया कपड़ा आ रहा है, कोई साड़ी कोई नहीं आई है, कहाँ साड़ी अच्छी मिलती है, कहाँ मेकअप अच्छा होता है, कहाँ पर हेयर ड्रेसिंग अच्छा होता है। भक्त लोग सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम सत्संग नहीं कह सकते, क्योंकि वो सत्य के विषय में नहीं है। सत्य का विषय मतलब भगवान का विषय। सत्य ये भगवान की व्याख्या है। भगवान सत्य है, चित है, आनंद है। तो सत्य के विषय में जो चिरंतन है, जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, जो आत्मा के विषय में है, उसके विषय में जब चर्चा होती है तो उसको सत्संग कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये सत्संग करना बहुत आवश्यक है। दुर्लभ मानव, मानव जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभ मानव तोरो दुर्लभ मानव सत्संगे तरहो भव सिंधुरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंधुरे। ये दुर्लभ मानव जीवन में जब हम सत्सत के विषय में संग करते हैं, तब जाकर भव सिंधु से हम पार हो सकते हैं। और एक बात कही गई है कि दुर्लभ मानव, ये जन्म भी बहुत दुर्लभ है, और इस जन्म में एक और बहुत दुर्लभ वस्तु है इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में, वो है संतों का संग। संत कौन है? सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़प्रदा। मनोहर माधव प्रभु हरे कृष्णा। संत कौन है? संत है सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, जो दृढ़वत से सतत मेरी सेवा करते, सतत मेरा चिंतन करते, सतत मेरा कीर्तन करते, गुणगान गौरव करते हैं, वो संत हैं। वो चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो या सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका जीवन सदैव
भगवत सेवा में, भगवत नाम के प्रचार में, भगवत कथा के प्रचार में समर्पित है, वो संत है। और उसके साथ जब हम सत्य के विषय में संग करते हैं, उसके साथ में ये चर्चा नहीं करते हैं, अरे मेरा बच्चा कभी पास होगा उसको आशीर्वाद दो, मेरी बेटी की शादी होने दो, और वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा, वो सत्संग नहीं होता है। सत्संग यानी उनसे आप भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, भगवान नाम के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान की कथा के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान का धाम के बारे में चर्चा करते हैं, तब जाकर सत्संग होता है। और बाकी बार फिर आप सोचिए क्या होता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सत्संग अगर परिणाम कारक रीति से करना है, अगर उसको इफेक्टिवली करना है, अगर उसको सत्संग की व्याख्या में बिठाना है, तो उसके लिए वातावरण निर्मित की आवश्यकता है। तो मैंने एक पहले कहा कि स्थान, वो भी सोच समझ के चुनना चाहिए। ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जिसके बाजू में क्या कहते हैं उसको, अ, दारू का अड्डा है, बियर बार है, वहां पर लोग शराब पी रहे हैं, या तो शादी का हॉल है और वहां पर बहुत धांगड़ा धिंगड़ा चल रहा है, डांस चल रहा है और घोड़ा गाड़ी पे बारात आ रही है, सब म्यूजिक चल रही है, या मार्केट के बीच में सब लोग धंधा कर रहे हैं, वहां पर वस्तु बेच रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और जोर जोर चिल्ला रहे हैं, तो वो सात्विक जगह, स्वच्छ जगह, शांत जगह, जो प्राकृतिक हो, नैसर्गिक हो, आइडियल बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि शहर में सत्संग नहीं होता, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। हमारे तो मंदिर तो ऐसे है कि वो लंदन में हमारा जो मंदिर है ना, आपको क्या बताऊं, एक दीवार बीच में है, उसके बाजू में नपुंसक क्या कहते हैं उसको, समलिंगी आनंद लेने वाले लोगों का सेंटर है वहां पर, मंदिर के एक दीवार के दूसरे दीवार में आगे, यानी पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री गलत काम करने के लिए मंदिर के बाजू के दरवाजे में एंट्री करते हैं। लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो तो माया के बीच में जाके हम लोग प्रचार करते हैं और भगवान को सेवा करते हैं, लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करते हैं। वो तो रेयर चीज है, क्योंकि वहां पर तो इसके बिना कुछ मिलेगा नहीं आपको। कहीं मांस खाने की व्यवस्था है, कहीं दारू पीने की व्यवस्था है, कहीं व्यभिचार की व्यवस्था है, कहीं जुआ की व्यवस्था है, सारी दुनिया ही वहां पर वैसी है। उसके बीच में ही सत्संग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर। लेकिन अगर हमारे लिए मौका है, अगर संधि है हमारे पास, तो हमें सात्विक जगह सत्संग के लिए ढूंढनी चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया, आसन और बैठने की आगे पीछे व्यवस्था करनी चाहिए। सत्संग के लिए बहुत अच्छी साउंड सिस्टम होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव राधानाथ महाराज तो इतने पक्के हैं इस बात के, बार बार पूछते हैं, कैन एवरीवन हियर, क्या सब लोगों को सुनाई पड़ रहा है, कितना लोगों को सुनाई पड़ रहा है, वो हरि बोल बोलो। फिर वो सुनते हैं, फिर वो आधा ही आवाज आता है, फिर पता चलता है कि आगे पीछे आवाज नहीं आ रही है, फिर वो करेक्ट करते हैं। ये सब ठीक करके फिर वो यात्रा में प्रवचन शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सत्संग जो है ना, वो ध्वनि के माध्यम से होता है, वो आवाज के माध्यम से होता है। वो मुख से आवाज निकलती है और कान से आवाज अंदर प्रवेश करके हृदय में जाती है और हृदय को परिवर्तित करती है। और वो आवाज अगर ठीक नहीं जा रही है, ठीक पहुंच नहीं रही है, क्या कह रहे हैं वो सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो सत्संग वहां फेल हो जाता है। योग्य वक्ता, योग्य श्रोता, योग्य वातावरण होने पर भी अगर ध्वनि क्षेपक ठीक नहीं है, तो सत्संग वहां फेल हो जाता है। तो आयोजकों को क्या करना चाहिए, वो सारी व्यवस्था जो है, लाइट होनी चाहिए ताकि वक्ता लोगों को दिखना चाहिए, श्रोताओं पर लाइट होनी चाहिए ताकि वक्ता श्रोताओं को देख सके। जब नाटिका करते हैं तो हम श्रोताओं को अंधेरे में डाल देते और नाटिका में लाइट लगा देते ताकि सब लोग नाटिका देखते। लेकिन कथा में क्या होता है, वक्ता पर भी लाइट होती है और श्रोताओं पर भी लाइट होता है। जैसे अभी आप लोग सर्वेश्वरी माता जी घर में बैठे हो, सब लाइट वाइट बंद करके, पर्दा वर्दा बंद करके अंधेरा कर दिया, तो कैसा चलेगा, कुछ दिखेगा नहीं। क्या कर रहे हैं लोग, सो रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, कि हंस रहे हैं, कि रो रहे हैं, कि बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने लाइट लगा दिया है, सबके चेहरे के भाव मुझे दिख रहे हैं, और कौन सुन रहा है, किसको कितना इंटरेस्ट है, सब समझ में आ रहा है मुझे, किसका ध्यान है किसका नहीं है, सब समझ में आ रहा है। उसके अनुसार आगे की बातें निकलेगी। ये सारी चीजें करने के पश्चात सत्संग सफल होता है। इसलिए आप लोगों को विनती है कि हम लोग अभी आधुनिक तंत्र ज्ञान, टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर
मैं हिमालय में, आप परभणी में बैठकर भी हमारा सत्संग करने का प्रयास चल रहा है। तो अभी जब ये सत्संग का तरीका बदल गया कोरोना के कारण, तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो, क्योंकि वो हमने सब सीखे कोरोना के टाइम पे। जैसे मैं अभी आपको कितना दिख रहा हूँ, कैसे दिख रहा हूँ, ये बहुत विचार पूर्वक होता है। मेरे पीछे क्या है, मेरे आगे क्या है, दीवार पे गंदगी है, ये सब देखना पड़ता है। और मेरा कितना भाग दिखना चाहिए, और मेरा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, फ्रेश तिलक लगा के बैठना चाहिए, हाँ, और ध्वनि ठीक से होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जितने श्रोता अपना वीडियो ऑन करके बैठते हैं, उतना जूम में, सत्संग में वक्ता को और प्रोत्साहन मिलता है। और वक्ता उसके लिए मेहनत करता है। ये मत समझना कि मैं सुबह का तिलक लगाया था वैसे ही इधर आके बैठ गया, नहीं, मैंने आधा घंटे पहले बहुत सारी तैयारी की है। और जहां तक हो सके वहां तक आदर्श, आइडियल व्यवस्था करने की प्रयास किया है। तो श्रोताओं को भी कथा के अनुकूल वस्त्र पहनकर, कथा के अनुकूल आकर बैठना चाहिए। जैसे आप लोग बैठे हो यहाँ पर, बहुत उत्साहदायी है वो। भले कुर्सी पे बैठे हो, भले जमीन पर बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बैठकर सुन रहे हैं। तो हो सके तो अच्छी तरह से वस्त्र पहन के, अच्छी तरह से तिलक लगा के, फ्रेश होकर, जिज्ञासा है ऐसा लगने वाला दर्शन देकर बैठना चाहिए। और एक बात है, अगर आपको सत्संग सफल करना है तो वक्ता को आपको पहले से ही बोलना पड़ेगा किस विषय पे बोलना है, ताकि वो, हम लोग क्या करते हैं, मैं बता दूं मैं क्या करता हूँ। हर एक कथा के पहले मेरी प्रार्थना होती है। जिस जगह मैं कथा करने वाला हूँ, जिन लोगों के लिए करने वाला हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अब यहाँ बैठा हूं तो मैं गंगा जी से, हिमालय से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। वृंदावन की याद करके जमुना जी को प्रार्थना करता हूँ, गोवर्धन को प्रार्थना करता हूँ, वृंदावन धाम को प्रार्थना करता हूँ। ये मैंने मेरे गुरु महाराज से सीखा है। मैंने उनको एक बार पूछा था कि महाराज आप जय राधा माधव इतना इतना तीव्र भाव से गाते हो, क्या सोचते हो उस समय, आप क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जहां पर भी मैं बैठकर कथा आरंभ करने के पहले राधा माधव गाता हूँ, तो जितने भी श्रोतागण मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबके आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि इनके कल्याण के लिए जो भी आवश्यक है वो मुझसे आप बुलवाओ। लेट मी स्पीक व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बेनिफिशियल टू दिस ऑडियंस। मेरे सामने जो बैठे हैं श्रोता, उनके विशिष्ट, हाँ, वैयक्तिक कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, वो प्रभु कृपा करके आप मुझसे बोलिए, मेरे मुख से बोलिए। ऐसे राधा माधव और वो नमा ओम विष्णुपादाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, ये सारी प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना होती है। और वक्ता को अगर विषय पता है तो वो तैयारी भी करेगा, उसका सिंसियरली तैयारी करेगा उसकी क्षमता के अनुसार। लेकिन जब वो ये प्रार्थना करेगा तो भगवान उसके मुंह से बोलेंगे। उसकी तैयारी की है, उसके भी शब्द ऐसे निकलेंगे जो भगवान की इच्छा होगी। तो ये सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर सत्संग सफल होता है। आप देखिए, भागवत की सभा देखिए आप, 16 साल के वक्ता है, हाँ, जिसके दादाजी पिताजी भी बैठे हुए हैं वहां पर, सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सब लोग ने एक मत से तो तय किया कि आप बैठिए, आप योग्य हो सबसे। या एक तरह से व्यास देव जी ने उनको आदेश दिया, पुत्र को, पुत्र आप बैठो और आप कथा करो। परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सिंहासन पे नहीं बैठे हो। कभी कभी कैसा होता है ना, कथा में दो चार सिंहासन भी रखते हैं, कोई वीआईपी आएगा, मिनिस्टर आएगा तो उसको बिठाते हो। तो वो सिंहासन पे बैठकर जब कथा सुनता है तो उसको कुछ कथा का लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो, उसको भाव ही तैयार नहीं हुआ यहाँ पर। कथा में अगर कोई बैठा है तो प्रधानमंत्री भी आएगा तो उसको जमीन पे बैठना चाहिए, अगर उसको सत्संग का लाभ लेना है तो। अगर उसको वीआईपी विजिट देनी है तो बात अलग है, तो वीआईपी विजिट देगा और निकल जाएगा, लेकिन सत्संग का लाभ नहीं होगा उसको। आप देखिए भागवत की सभा में व्यास देव, उसके पिताजी बैठे हुए हैं,
सोचो आप, कितनी बड़ी बात है ये बात, कितनी विचार करने जैसी बात है। एक पिता जिसने दो बार अपने पुत्र को भागवत सिखाया है। आप विचार करो इस बात का। कब दो बार? एक बार वो शुकदेव जो थे वो तोता के रूप में भाग के आए, शिव जी उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो व्यासदेव की माता के मुंह में घुस गए सुरक्षा के हेतु। तब व्यासदेव जी अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे थे, तो मुख में से पेट में प्रवेश किया और पूरा भागवत सुन लिया। एक बार तो सुन के हो गया सुखदेव जी। उसके पहले एक बार शंकर जी सुना था उन्होंने। शंकर जी पार्वती को भागवत सुना रहे थे, तो वो सुनने गए, लेकिन पार्वती को नींद आई और पार्वती हाँ हाँ करना बंद कर दिया, तो तोते ने पार्वती की आवाज में हाँ 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 किया। और शिव जी, मैंने कहा ना कथा डूब के करनी चाहिए, शिव जी आंख बंद करके कथा कर रहे। उन्होंने पूरा भागवत में आंख खोली ही नहीं। बोलो कितने मग्न होंगे वो, उनको पता नहीं कि पार्वती सो रही कि जग रही है। उन्होंने कहा कि मैं तो आंख बंद करूंगा, आप हाँ हाँ बोलते रहना, फिर आपके हाँ से मुझे लगेगा कि आप जग रही हो, फिर मैं बोलते रहूंगा। तो तोते ने देखा, शुक ने, शुक यानी कौन था वो? राधा रानी का तोता था वो, राधा रानी का कीर था वो। उसको राधा और कृष्ण ने अपनी लीला को समाप्त करते समय, और राधा कृष्ण तभी लीला को समाप्त करके पृथ्वी से अंतर्धान होने वाले थे, उस समय सुखदेव को आदेश दिया कि आप हमारे संग नहीं आएंगे, आप पीछे रहेंगे और हमारी कथाओं का प्रकाश करेंगे। तो देखो कैसे सुखदेव जी का चेतना, देखो आप कितनी सुंदर चेतना है। सुखदेव जी यानी कौन थे? वो तोता थे। वो सदैव राधा रानी के बाएं हाथ के उंगली पर बैठा बैठा करते थे। इतने निकट से उस तोते ने राधा और कृष्ण की उत्कट लीलाओं का दर्शन और अनुभव किया था। इतना पास में से जो कथा लीला होते हुए देखता है, उससे अधिक कोई समझने वाला होगा क्या? बताओ। इतना पास में है, राधा रानी रो भी रही है तो उसके पास में वो तोता है, कृष्ण का मिलन भी हो रहा है तो उधर भी तोता है। सारी लीलाओं का इतने निकट से, इतने प्रेम से, राधा रानी के प्रेम के साथ ने उसमें वो अवलोकन किया था। तो आप कहेंगे अरे उसको क्या जरूरत है, लेकिन उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। उस तोते ने राधा रानी से और श्याम सुंदर से कहा कि किसी महान आत्मा से, आत्मा महान जीव संत के मुख से मुझे आपकी लीला सुननी पड़ेगी, तब मैं उसको बोलने के योग्य हो जाऊंगा। क्या अर्थ है इसका? केवल लीलाओं का मंचन यानी नाट्य या लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने से हम उसको कहने के योग्य नहीं होते। सारी लीलाएं और सारी कथाएं वो संत के मुख से ही सुननी चाहिए, भले आपको पता हो। जब वो आपको पता है, वो भी जब आप संत के मुख से सुनते हैं तो उसको दोहराने के हम योग्य बन जाते हैं। वक्ता की योग्यता ये है कि उसने रसिक भक्त के मुख से भगवान के विषय में, भगवान की कथा के विषय में, लीला के विषय में सुना है, वो व्यक्ति कथा कहने के योग्य है। तो जीवन भर उस तोते ने राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा था, फिर भी वो ढूंढ के गए कैलाश में कि शंकर भगवान जो महाभागवत है, हाँ, वैष्णवानान यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, वो अपनी पत्नी को कैलाश पर भागवत सुना रहे हैं। तो वहां गए वो, एक श्रोता है, एक वक्ता है बस, उसमें जाकर डाली पे बैठ गए और सुनने लगे। और ये भी सुना उन्होंने कि पार्वती, मैं कथा करूंगा, आंखें बंद करके डूब जाऊंगा, तो आप जग रही हो ये पता करने के लिए आप हूं हूं करते रहो। तो उसने कुछ देर किया, लेकिन जब तृतीय स्कंद आया, निर्मिति, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, चतुर्व्यूह, संकर्षण, नारायण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर वो ये लोग, फिर वो लोग, फिर वैकुंठ का निर्माण, फिर देवी लोक, महेश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तो नींद आ गई। पांचवें स्कंद में पूरा 27 नरकों का वर्णन किया, वो भी सोती रही। वो तोता को तो सुनने की इच्छा थी बहुत। वो तोता का एक गुण होता है, वो किसी भी व्यक्ति का हुबेहू आवाज निकाल सकता है। तो उसी हुंकार में उसने हुंकार चलाया एंड तक।
दशम स्कंद, 11 स्कंद, 12 स्कंद समाप्त हुए और समाप्त होने के पश्चात शिव जी ने आंखें खोली, देखा तो पार्वती सो रही है। उसको उठाया ध्वनि से, बोला क्या हुआ? पार्वती ने पूछा क्या हुआ? बोले कथा समाप्त हो गई। अच्छा, तो मैं तो बोलता ही रहा, तो हाँ हाँ कौन कर रहा था? वो कहता मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। तो यहाँ वहां देखा तो डाली पर तोता को देखा, वो बड़ी ही मुमुक्षु भाव से दोनों को देख रहा था। तो शिव जी समझ गए कि इसी ने वो हुंकार निकाला था और इसी ने कथा सुनी है पूरी। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया, ये निचली योनि का जीव जो मनुष्य नहीं है या देवता नहीं है, उसको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। तो त्रिशूल लेकर क्रोध में उसके पीछे लगे और वो भागा अपनी जान को बचाने के लिए। सारे हिमालय के पर्वत में यहाँ वहां घूम रहा है। एक जगह सभा देखी उसने, उस सभा में क्या हो रहा है, व्यास देव जी अपने पत्नी पत्नी को भागवत सुना रहे हैं कुछ भक्तों के साथ बैठ के। और यहाँ पर क्या सीन है, शिव जी आते हैं त्रिशूल लेकर, और उसके पहले वो तोता आता है और वो व्यास देव के पत्नी की शरण ग्रहण कर लेता है, उसके मुंह में प्रवेश करता है। क्यों करता है मुंह प्रवेश? क्योंकि व्यास देव की पत्नी मग्न होकर आ कर कर कथा सुन रही थी, उसको पता ही नहीं कि उसका मुंह खुला हुआ है, इतनी मग्न थी वो। तो उस खुले हुए मुंह में उससे प्रवेश किया। उसके बाद व्यासदेव को आश्चर्य हुआ, अरे तोता कैसे मुंह में घुस गया? और कुछ ही क्षण के बाद शिव जी त्रिशूल लेकर पीछे आते हुए दिखाई पड़े। तो व्यासदेव ने कथा में विश्राम लिया, प्रणाम किया और बोले महाराज जी आप इतना क्रोध में क्यों दिख रहे हो? बोला वो तोता किधर गया, उसको मैं मारने के लिए आया हूँ। तो व्यासदेव ने कहा क्या हुआ महाराज? तो शिव जी ने कहा उसने बिना अधिकार के भागवत सुनी है, इसलिए वो वध करने योग्य है, इसलिए मैं उसके पीछे लगा हूं। तो व्यासदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही कि अगर किसी भी जीव ने अयोग्य भी होते हुए अगर भागवत सुन ही लिया है तो वो अमर हो जाता है, वो अवध्य हो जाता है, वो अजरामर हो जाता है। अभी आपके जाने अनजाने में तो उसने आपके मुख से पूरी भागवत सुनी है, तो अभी वो वध करने योग्य नहीं है। तो शिवजी भी कितनी नम्र, तुरंत त्रिशूल को नीचे कर दिया, प्रणाम किया और चले गए। उन्होंने कहा ये बात तो सच है, ये तो निचली योनि का जीव जरूर है, लेकिन इसने भागवत तो सुन ली है, तभी ये तो अजरामर हो गया। तो फिर वो शिवजी चले गए और फिर सुखदेव जी ने माता के गर्भ में प्रवेश किया और व्यासदेव ने कथा फिर कंटिन्यू की और पूरा भागवत फिर गर्भ में बैठकर सुखदेव जी ने सुना। इससे हम क्या देखते हैं, दूसरी बार सुखदेव ने व्यास भागवत सुना, सेकेंड टाइम रिवीजन। वो गर्भ में जाके सो नहीं गए, अरे ये तो शिव जी ने सुनाया था मुझे भी, क्या वापस वही प्रहलाद, अरे वापस वही ध्रुव, वापस वही कुंती, वापस भीष्म, वापस परशुराम, क्या है सब ये, सो जाएंगे, अभी वैसे भी अंदर सुरक्षित है माँ के गर्भ में। नहीं, जिसको भगवान के विषय में, सत्य के विषय में रुचि है, वो सत्य का विषय हजारों बार भी चलेगा तो नहीं सोएगा, वो सुनते रहेगा। हमारे चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के मुख से प्रहलाद का चरित्र सैकड़ों बार सुनते थे, नृत्य करते हुए सुनते थे। और सुनाओ गदाधर, दोबारा सुनाओ, ऐसे नहीं कहते थे बस हो गया आगे बढ़ो, अभी कितनी बार सुनाओगे, रासलीला कब सुनाओगे, दशम स्कंद पे कब आओगे, ऐसा कभी बोला नहीं उन्होंने। कई बार, सैकड़ों बार उन्होंने प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव का चरित्र सुना है। उसे कहते हैं रुचि। एक श्रोता बैठा हुआ है भागवत पढ़ रहा है, एक वक्ता बैठकर भागवत सुना रहा है और श्रोता एक है चैतन्य महाप्रभु, वो नृत्य करते हुए सुन रहे हैं, उसको आनंद विभोर होकर सुन रहे हैं। देखो, इसको कहते हैं सत्संग। दोनों आनंद में लाभ ले रहे हैं उसका। हो गया, फिर व्यास देव जी का भागवत समाप्त हो गया और अभी माता गर्भवती है, समझ गई कि मेरे गर्भ में इस दिव्य जीव ने प्रवेश किया है, वो गर्भवती हो गई। अभी वो गर्भवती हो गई तो उसको डिलीवरी का इंतजार है। मुझे पक्का एकदम नंबर याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 18 साल तक वो पेट में रहे वहां पे। 16 साल, 16 साल तक गर्भ में रहे। और व्यासदेव एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते परेशान थे
अरे मेरी पत्नी गर्भवती है और कैसे वो कभी जन्म देगी, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भी बड़े विद्वान थे, भगवान के ज्ञान के अवतार है। उन्होंने विचार किया कि शायद जो अंदर जीव आया है वो बहुत श्रेष्ठ जीव है, इसको सृष्टि में और भौतिक जीवन में और ये भौतिक दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि आऊं ही नहीं यहाँ पर, जन्म मृत्यु के विश्व में क्यों आऊं मैं। इसलिए वो आ ही नहीं रहे थे। तो उनको कृष्ण के विषय में सुनाया जाए, तो कृष्ण के विषय में सुनाएंगे तो कुछ प्रेरणा होगी आने के लिए और श्रवण करने के लिए। तो व्यास देव ने तीसरी बार, यानी सुखदेव की तीसरी बार, उनकी दूसरी बार उनको भागवत सुनाया। देखिए आप, कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया ना। वो 3 बार जब भागवत सुना, तीसरी बार, तो व्यासदेव जी के पत्नी के गर्भ से वो सुखदेव जी बाहर आए, मनुष्य का शरीर लेकर बाहर आए, और उन्हें सिद्धा अवतार कहा गया है। सिद्धा अवतार का अर्थ क्या होता है, लिख लो जी आप। जो जन्म से ही तुरंत बड़े हो जाते, जैसे वामन देव सिद्धा अवतार है, जन्म होते ही 8 साल के हो गए। व्यासदेव स्वयं सिद्धा अवतार है, जन्म होते ही 16 साल के हो गए। और सुखदेव भी सिद्धा अवतार है, जन्म होते ही 16 साल के हो गए। और इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, इतने विरक्त थे जन्म से ही, वैसे नग्न अवस्था में वो चल पड़े, तुरंत निकल गए वो। पिता उनके भाग रहे, पुत्र पुत्र, और वो सुन भी नहीं रहे, उनको कुछ पड़ी नहीं है कि कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। जा रहे, बहुत देर तक पीछा किया लेकिन सुना ही नहीं, चलता गया। फिर वो निराश होकर लौट के आए। ध्यान से सुनिए, 3 बार कथा सुन के हो गई है। अभी रास्ते में क्या हुआ, पिताजी, एक बहुत सारे प्रसंग हुए लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पिताजी एक जगह पर लौट के आए पीछे, है ना। और पुत्र जो है वो नग्न अवस्था में आगे 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 जा रहा है। रास्ते में जंगल में एक मार्ग में कुछ बच्चे जो है ना, वो लकड़ी तोड़ रहे थे। लग रहा था देखकर कि ये ब्रह्मचारी हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं, गुरु की सेवा में जंगल में लकड़ी तोड़ रहे हैं, देख के पता चल रहा था। और वो सारे बालक जो थे, छोटे छोटे बालक, लकड़ी तोड़ते हुए भागवत के श्लोक उच्चारण कर रहे थे। बरहा पीड़म नटवर वपु, कृष्ण और बलराम जी दोनों अपने गैयाओं को, ग्वाल बालों को लेकर, दोनों हाथों में मुरली लेकर, मोर मुकुट धारण करते हुए, पीताम्बर धारण करते हुए, मुरली बजाते हुए जा रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन है। तो रुक गए वो सुनकर, इतना सुंदर कृष्ण का वर्णन वो 2 श्लोक में है, भागवत के दशम स्कंद में, गौचारण में। और वो बालक उसका क्या कर रहे थे, पठन कर रहे थे, है ना। अभी हम लोग कभी कभी याद करना होगा तो वो कुकिंग में इस पे याद करते रहते हैं, कोई रिवीजन होती रहे। तो वो बालक वो कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं और मुख से वो उच्चारण भी कर रहे हैं। अब ये तो बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था, तो श्लोक सुनते ही रुक गए वो। रुक गए और बालकों को पूछा कि आप ये कहाँ से सीखा आपने। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु से मैंने सीखा। वो सब लोगों ने बताया कि हमारे गुरु जी है, वो गुरु जी हमको भागवत सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप मुझे अपने गुरु के पास लेके जा सकते हो क्या, मुझे भी ये सीखना है। तो बोला चलो। वो लकड़ी वकड़ी इकट्ठा किया, बांध दिया, सर पे लिया और चलो। तो वो सारे विद्यार्थी सुखदेव जी को लेकर व्यास देव जी के आश्रम में आए, जहां से निकले थे वही लौट के लेके आए और बताया कि ये व्यास देव जी हमारे गुरु जी हैं, ये हमको भागवत सिखाते हैं। तो सुखदेव जी को उन्हीं के पिताजी के गुरुकुल में वो विद्यार्थी लेकर आए। फिर सिस्टमैटिकली, हाँ क्या कहते हैं हमारे इंग्लिश में, स्क्रूटिनाइजिंगली, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया उन्होंने अपने पिताजी के गुरुकुल में, व्यासदेव जी के द्वारा। यानी चौथी बार जो है ना, भागवत केवल सुना नहीं, एनालिटिकली विश्लेषण करते हुए, व्याकरण के साथ अभ्यास किया उसका पूरा। आपण म्हणतात ना मराठीमध्ये, कोळून प्याले। पूरा 18,000 श्लोक उन्होंने ऐसे काढ़ा बना के पिया उसका, एक तरह से। 4 बार जिन्होंने भागवत का अध्ययन किया हो, श्रवण किया हो, वो वहां पर आए जब परीक्षित जी वहां पर, उनको जब शाप प्राप्त हुआ।
परीक्षित जी ने भगवान की दिव्य योजना के अनुसार, हाँ, उनको पता नहीं चला ऐसा क्यों हुआ। बाद में उन्होंने ही बोला कि भगवान की इच्छा होगी इसलिए मेरे हाथ से ऐसा काम हुआ। तो प्यास लग रही थी, जंगल में शिकार में गए थे, साधु के आश्रम में गए, शमीक ऋषि ने उनको जल नहीं दिया, बार बार पुकारा, तो परेशान हो गए। राजा हूं मैं, यहाँ पर जल का याचना कर रहा हूँ, जल की याचना, फिर भी ये साधु क्या समझते हैं अपने आप, आंखें नहीं खोल रहे। मृत सांप उनके गले में डाल दिया, एक अपमान के रूप में चले गए। तो श्रृंगी नाम के उसके शमीक ऋषि के पुत्र ने, कई दूर थे वो, अंतर्यामी थे, पवित्र थे, बहुत अंतर्यामी थे। उनको पता चला कि मेरे पिताजी का अपमान हो रहा है, तो वहीं पर जनेऊ तोड़ के शाप दे दिया कि जिसने भी ये किया है वो 7 दिन में सर्प पक्षी के दंश के द्वारा उसका वध हो जाएगा। ये शाप इतना भयंकर था कि इसके उच्चारण मात्र से पूरे सृष्टि में ना कंप निर्माण हो गया, एक प्रकार का। उस कंप के परिणाम की वजह से शमीक ऋषि का ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोली, वो समझ में आया उनको कि क्या हुआ, कि मैंने आंखें नहीं खोली। राजा को गुस्सा आया, उसने खाप डाला, फिर मेरे पुत्र ने अंतर्यामी भाव से वहीं से शाप दे दिया। पुत्र को बुलाया, बहुत डांटा कि तुमने तुम्हारी ब्राह्म शक्ति का दुरुपयोग किया है, ये शाप तुमको उच्चारण नहीं करना चाहिए था, आपको पता नहीं आपने किसके लिए शाप का उच्चारण किया है। लेकिन श्रृंगी ने शाप तो दे चुका था, ब्राह्मण का वचन असत्य नहीं हो सकता है। तो फिर शमीक ऋषि ने कहा, अरे कम से कम दूसरे शिष्य को बुलाया, बोला जाओ। वो राजा चला गया है, उसके हमारा दोष है, हमने गलती की है, हमने उसका सत्कार नहीं किया है, वो चक्रवर्ती सम्राट है, हमारा पालन करता है, हमने उसका अपमान किया, ऊपर से शाप भी दिया उसको। कम से कम उसको राज दरबार में जाके, घर में जाके उसको बताओ कि क्या शाप मिला है, तो उस प्रकार से वो तैयारी कर सके। तो ये शिष्य दूसरा वाला गया है और राजा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो राजा अगर हमारा जैसा होता तो बोलता कि इतना सारा धन है, इतना सारा ऐश्वर्य, इतना अधिकार है, इतना ये जुआ शरीर है, सुंदर बहुत सारी पत्नियां हैं, 7 दिन तक मैं पूरा एंजॉय करूंगा, मरना तो है ही, सारे ऐश्वर्य का भोग लूंगा और एक दिन फिर 7वें दिन मर जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। एक क्षण के अंदर राज वस्त्र उतार दिया, राज मुकुट उतार दिया, राजदंड का त्याग किया, राज दरबार का, राज महल का त्याग किया, केवल कोपिन पहनकर वो जिज्ञासा लेकर न गंगा के किनारे आए। और आप सोचिए कि ये शाप जब उच्चारण हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में, 14 लोकों में, जहां जहां गुफाओं में, पर्वतों में, वनों में और आश्रमों में, और जहां जहां साधुजन ऋषिजन ध्यान में थे, ध्यानस्थ थे, वो सबका ध्यान टूट गया, इतना भयंकर शाप का उच्चारण किया गया। और उनको सबको अंतर ज्ञान से पता चला कि ये जो शाप उच्चारण किया गया वो परीक्षित महाराज के लिए किया गया। अभी इनकी मृत्यु होगी तो उनका महानिर्वाण देखने के लिए सब अपना अपना लोक, अपने अपना पर्वत, अपना अपना गुफा, अपना अपना आश्रम, अपना अपना सारा ध्यान स्थान जो है वो सब छोड़ के वहीं आ गए जहां पर परीक्षित महाराज जो है गंगा किनारे जहां पर आए। तो आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कीजिए, एक कोपिन पहनकर राजा जो है वो आ रहा है और उसके पीछे हजारों संत लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। देखो, एक गृहस्थ व्यक्ति है, ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति है, धन में ऐश्वर्य में रहने वाला व्यक्ति है, उसको आप भोगी भी कह सकते हैं, अधिकारी पुरुष है। और विरक्त लोग सब छोड़कर जंगल में अकेले भजन करते हैं। लेकिन सारे विरक्त जन, सारे संत जन ऐसे महान राज ऋषि को मिला हुआ शाप के विषय में सुनकर उनके पीछे 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 आते हैं। और भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी वहां से आते हैं और दोनों का मिलन होता है। और सारी सभा जो है महान महान संतों से भरी हुई है, यहाँ तक कि जिन्होंने 3 बार, 2 बार सुनाया है, 1 बार सिखाया है भागवत, उनके पिताजी गुरु स्वयं भी उपस्थित है। उनका आदेश प्राप्त होता है कि बेटा आप कहो, आप प्रवचन करो। तो उनको उच्च आसन पर बिठाया जाता है और यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज मुझे एक प्रश्न है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु उसके सामने है उसका क्या कर्तव्य है। इतने प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। आप भागवत जरूर पढ़िए, भागवत ऐसा शास्त्र है, इतना सुंदर शास्त्र है कि उस शास्त्र की तुलना किस शास्त्र से नहीं हो सकती है।
वास्तविक में देखा जाए तो महाभारत के अंदर भागवत है। महाभारत कथा ही है ना ये सब कुछ, ये पांडवों की कथा, फिर परीक्षित की कथा, ये सब कथा में भागवत आता है। तो महाभारत एक बहुत विशाल सागर जैसा ग्रंथ है, उसके अंदर ये भागवत है। और महाभारत में ऐसी कोई कथा इस विश्व में किस शास्त्र में दी गई है वो महाभारत में नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी कथाएं जो भी इस विश्व में उपस्थित है वो सब महाभारत में है। ऐसा महाभारत का वर्णन किया गया है। फिर भी श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ शास्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि जीव के परम कल्याण के विषय के अलावा उसमें अन्य कोई चर्चा ही नहीं की है। अमरम पुराणम, कई तव धर्म को तब भगा दिया उसमें से। शुरू में कहा गया धर्मो प्रोजित कैतवत्र, जो धर्म आत्म कल्याण का धर्म है उसको, जो उसमें प्रोजित यानी चर्चा नहीं है, वो सारा विषय निकाल दिया उसके अंदर। कैतव धर्म यानी जो विश्व का भोग लेने का जो शास्त्र है, जो कर्म कांड है, वो सब कुछ निकाल दिया उसके अंदर। केवल भगवत प्रीति, भगवत भक्ति के विषय में जो आवश्यक है उसी विषय को ही पकड़ के भागवत की चर्चा है। अन्य कोई विषय इसमें आया ही नहीं। ये एक उसकी महानता है। दूसरी महानता क्या है? केवल एक प्रश्न नहीं किया है, उस प्रश्न का उत्तर देते समय सुखदेव जी को परीक्षित ने कई प्रश्न किए हैं। तो आप देखिए, हर समय, हर प्रश्न करते समय और प्रश्न सुनने सुनने के बाद में सुखदेव जी परीक्षित का अभिनंदन करते हैं, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों कर रहे हैं अभी उनका अभिनंदन, बताओ? क्योंकि बिना जल, बिना भोजन किए, बिना निद्रा के परीक्षित जी एक आसन में बैठे हुए हैं। ना वो सो रहे हैं, ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर ले रहे हैं, ना लघु शंका का ब्रेक ले रहे हैं, ना शरीर के वेगों का ब्रेक ले रहे हैं, ना सो रहे हैं। वो 9 to 5 नहीं था, या सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे बीच में लंच डिनर आराम विराम करके पंखा लगा के नहीं आ रहे थे वो। कोई सुविधा नहीं है। और प्रश्न कब कर रहे हैं? जब 3 दिन हो चुके हैं। ऐसे कहते हैं कि 3.5 दिन के बाद में कृष्ण लीला का आरंभ हुआ। 7 दिन के कथा में 3.5 days के बाद में 9 स्कंद खत्म हो गए और उसके बाद 10वीं स्कंद आरंभ हो गया। इसका मतलब ये व्यक्ति 3.5 दिन हो गए हैं, 24 into 3 72 और आधा यानी और 12 घंटे, कितने हो गए? 84 घंटे हो चुके हैं बिना नींद के, बिना खाए पिए। तो आपको क्या लगा? अभी डॉक्टर सर्वेश्वरी वहां बैठी हुई है, क्या बोलेंगे? उसको हाइपोटेंशन हो गया रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया रहेगा, उसकी शुगर कम हो गई रहेगी, उसको नींद आती रहेगी, वो थक गया होगा, वो बीमार पड़ गया होगा, उसको आईवी लगाना पड़ेगा। ऐसी उसकी अवस्था थी। लेकिन उस अवस्था में भी वो पूछ रहे हैं, अरे शिशुपाल का वध हुआ तो वो उसकी ज्योति कृष्ण के शरीर में कैसे चली गई? तो उस समय सुखदेव जी अभिनंदन करते हैं, वाह क्या बात है, इतना थके होने पर भी तुमने मुझे इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। और स्वयं भी देखो कितने महान वक्ता थे वो क्यों ऐसे हुआ? तो पूरी जय विजय की कथा सब बताना शुरू कर दिया। जय विजय का शाप, उसके बाद में हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष, उसके बाद में रावण कुंभकर्ण, उसके बाद में शिशुपाल दंतवक्र, ये कैसे थे, कैसा वध हुआ, उनका सारी कथा बताई। फिर 10वीं स्कंद में क्या हुआ? वो हुआ कि अरे वो अगासुर को मारने के बाद में 1 साल के बाद में वो घर पे जाके क्यों बताया कि आज ही कृष्ण ने अगासुर को मारा? 1 साल के बाद में कैसे बता रहे हैं कि आज ही मारा? तो ये प्रश्न सुनकर ना सुखदेव जी बेहोश हो गए। निमग्नो, उसका श्लोक है उधर, कि वो सुनकर वो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसेंडेंटल भाव में चले गए, यानी दिव्य भाव में चले गए। उनको ग्लानि आ गई, उनको वो बेहोश हो गए भाव में। क्यों? क्योंकि उसके उत्तर में उनको ब्रह्मा सम्मोहन लीला याद आ गई और उसकी स्मृति करते ही उनको इतना आनंद हुआ कि वो स्वयं बेहोश हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दैवं कीदृशमिह अनुरागः। अचानक लाइट चली गई इसलिए मैं आउट हो गया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा सर्वेश्वरी माता जी का जो है ना वो नीचे कर सबका दर्शन दीजिए बराबर से। हाँ ठीक से रखिए उसे। तो सुखदेव जी भाव में बेहोश हो गए, तो कैसे जगाया उनको? देखो श्रोता कैसे श्रेष्ठ है इसका एक प्रमाण है यहाँ पर। श्रोता परीक्षित को यह पता था कि व्यक्ति बोलने वाले इतने महान है कि भगवान का विषय में कभी भी बेहोश हो सकते, खास करके राधा रानी का नाम लेंगे तो शाण मासानी मूर्छा 6 महीने तक बेहोश हो सकते हैं, उनको पता था। तो क्या किया होगा उन्होंने? वाजंत्री है ना, वाजंत्री, उन सब लोगों को एकत्र करके रेडी रखा था। बोले जब भी कर्म धर्म संयोग से हाँ अगर ये बेहोश होते हैं, धाड़ 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 तुरंत बजाना है आपको, इनको तुरंत जगाना है। थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू वेरी मच। सो उन्होंने तुरंत इशारे से वाद्य वृंदों को बोला बजाओ। उन्होंने जोरदार बजाया, ताशा बजाया, ढोल बजाया, सब बजाया, नगाड़े बजाए, और भाव विभोर होकर मूर्छा प्राप्त किए हुए सुखदेव जी फिर होश में आ गए, और फिर उन्होंने होश में आकर ब्रह्म समूह लीला बताई। तो कैसा संग हो रहा है, देखो आप कैसा संग हो रहा है। हाँ बार बार खाना पीना निद्रा न लेते हुए भी जो वक्ता श्रोता है वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है, और बार बार श्रोता वक्ता उनको धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू, अभिनंदन हो आपका, इतना थकने पर भी आप इतना उत्साह से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने क्या उत्तर दिया? बोलते मुझे ना भूख सता रही है, ना प्यास सता रही है, ना नींद सता रही है। आपके मुख से जो कृष्ण कथामृत निकल रहा है वही, उसी से मैं जिंदा हूं, वही मेरा पोषण है, वही मेरा आत्मा का पोषण कर रहा है, और उसी से मैं आनंद ले रहा हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं, आप चिंता मत कीजिए मेरे विषय में कि मुझे भूख लगी होगी, मुझे प्यास लगी होगी, निद्रा आती होगी। मेरे विषय में आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप बोलते रहेंगे, आपके मुख से ये अमृत बहता रहेगा, तब तक मैं उत्साह से उसको स्वीकार करूंगा। यानी कि बढ़ते हुए उत्साह से, वृद्धि होने वाले उत्साह से परीक्षित जी ने सुखदेव जी के मुख से ये सुखमुखाद अमृत सुना। ये सत्संग है, इसी को हमको ग्रहण करना चाहिए, इसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ होता है। आप अपने अपने जीवन में झांक के देखिए, आपका 24 घंटे का दिन है, 7 दिन का सप्ताह है, 15 दिन का 15वाड़ा है, पक्ष है, कितना सत्संग होता है आपका? कितने घंटे सोने में जाते हैं, कितने घंटे भोजन करने में, भोजन बनाने में, खाने में जाते हैं, कितने घंटे प्रपंच करने में जाते हैं, कितना समय हमको सत्संग होता है। आप बताने की जरूरत नहीं, खाली मन में गणित करना। और उसमें भी व्याख्या के अनुसार परफेक्ट सत्संग कभी होता है, वो आप भी सोच लो। कितनी कथा में आप सोते हो, या कितनी कथा में आपको रुचि है, कितनी कथा आप उत्साह से सुन रहे हो, कितनी कथा कब समाप्त होगी, कब प्रसाद मिलेगा, इस भाव से सुन रहे हो। आप खुद ही सोचो। तो ये जो क्वालिटी सत्संग है ये कितना दुर्लभ है, मिलने के बाद भी क्वालिटी सर्वोत्तम सत्संग कब मिलेगा उसकी गारंटी नहीं। और वो सत्संग परीक्षित जी कर रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं। इसलिए सत्संग तब यशस्वी होता है जब श्रोता को ऐसे गहन प्रश्न होते हैं, तीव्र जिजीविषा होती है, तीव्र इच्छा होती है, लौल्य होता है
कि मेरे लिए समय नहीं है मेरे पास अभी, मेरा बहुत भयंकर प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे मरने के पहले पता होना चाहिए, तब मैं कुछ करूं उसके लिए। मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, सर पे पक्षी आके दंश करेगा और नरक में जाऊंगा मैं, पता नहीं क्या होगा मेरा। कितनी तीव्रता होगी उनके अंदर। हमें तो ऐसा प्रसंग नहीं है कि भाई विश्वरूप दास कथा कर रहे हैं और कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा तो है ही नहीं। तो ठीक है, हम यहाँ वहां देख सकते हैं, बीच बीच सो सकते हैं, लेकिन वो भाव हमें तैयार करना होगा। हर एक को परीक्षित महाराज जैसे शाप की आवश्यकता नहीं है, वैसे सुनने के लिए वो भाव निर्माण होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न क्या किया था, जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा है उसका कर्तव्य क्या है। और बताइए हमारे में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मृत्यु के सामने खड़ा नहीं है। उसका भाग्य था कि उसको अनाउंसमेंट हो गया था कि 7 दिन, हमारे तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से उससे भी विकट स्थिति हमारी है, क्योंकि उसको तो 7 दिन का गारंटी था कि 7 दिन वो जिएगा और 7 दिन के बाद मरेगा। हमें तो 7 मिनट के बाद भी जीवन होगा कि नहीं पता नहीं। तो बाय डेफिनेशन किसको ज्यादा डेस्परेट होना चाहिए, सुखदेव से परीक्षित से अधिक हमको होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पता ही नहीं। अभी 7 दिन नहीं, हमारे 30-35 साल हो गए हैं, अभी भी हम जिंदा हैं, सुन रहे हैं, और पता नहीं आगे कितने साल जिएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं है कि कब जाएंगे। इसलिए हर सत्संग को यशस्वी करने के लिए हमको सबको प्रयास करना होगा, केवल कुछ लोगों का काम नहीं है। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है, लेकिन सब लोगों को सत्संग जो है वो यशस्वी करने के लिए अपना अपना योगदान देना होगा। और भगवान को ऐसा विवश करना होगा आपको कि भगवान अपने वक्ता के मुख से बोले, मेरे कल्याण के लिए क्या आवश्यक है वो वस्तु बोले, वो विषय बोले, रेलेवेंट टू मी इंडिविजुअली, व्यक्तिगत दृष्टि से। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कथावाचक के मुंह से बोल देते हैं। अगर हमारी वैसी जिज्ञासा होगी, लौल्य होगा, तो आइए इस प्रकार का सत्संग अपने जीवन में हम करें। और जब ऐसा सत्संग करते हैं तो फिर तरोह ए भव सिंदूरे, आसानी से जन्म मृत्यु का सागर हम पार कर सकते हैं और भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दीनानाथ प्रभु की जय हो। आप ऑडियो ऑन कर दीजिए। अभी ओके। हरे कृष्ण। तो यहाँ ये 10 जन भक्त सब आपका एक साथ प्रवचन सुन लिए हैं। हाँ, तो आप देख सकते। तो जिस सत्संग के बाद में यदि श्रोता और वक्ता में संवाद होता है तो फिर हाँ, प्रश्न करने का उसका उपयोग होगा, लेकिन यदि संबंध नहीं होता है तो फिर वो प्रश्न जो है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो ये ऑनलाइन में कैसा हम उसको उपयोग कर सकते हैं? ऑनलाइन में भी ऐसा आपने ऑडियो ऑन किया है, वैसा ऑन करके प्रश्न करना है। सिंपल, वेरी सिंपल। उस दिन मैं साउथ अफ्रीका में लेक्चर दिया था, लेक्चर दिया पौना घंटा, और 1 घंटा और उन्होंने प्रश्न उत्तर किया। साउथ अफ्रीका में वो बैठे, मैं इधर बैठा था हिमालय में। और एक व्यक्ति, आपको क्या बताऊं, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, आपको सुनना जरूरी है। 2 व्यक्ति उसमें से कार ड्राइविंग कर रहे थे और ऑनलाइन कथा सुन रहे थे, और एक व्यक्ति उसमें से एक बस ड्राइवर, यानी बस 50 सीटर बस है, उसका एम्प्लॉय ड्राइवर था, वो डिवोटी है, पूरा सर मुंडवा के तिलक लगा के धोती पहन के ड्राइविंग कर रहा है, और ड्राइविंग का बड़ा व्हील दिखाई पड़ रहा है मुझे उसके विंडो में, और उसमें से वो प्रश्न भी कर रहा है ड्राइविंग करते हुए। वो लोग 4 प्रश्न पूछे उससे मेरे, उस कथा के विषय में। तो मैंने भी धन्यवाद दिया उसको, अरे ऐसा श्रोता होना चाहिए। उसके पास कितने रीजन थे, अरे मैं ड्यूटी पर हूँ, अरे बस चला रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्राइविंग व्हील पे हूँ, ये सब कुछ होने के कारण भी
होने के बावजूद भी उसने कथा पूरी सुनी और 1 घंटा तक बार बार प्रश्न पूछता रहा वो ड्राइविंग करते समय। तो कैसा है ना, मुझे इच्छा होनी चाहिए बस। भगवान इच्छा पूर्ण करने के लिए बैठे हुए, इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान क्या नहीं कर सकते बताओ। तो इस तरह से आपको मैंने तो ओपन कर दिया है, ऑडियो आप ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कथा को विराम देंगे, अगली बार मिलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? एक कोई चैट पे प्रश्न आया है, चैट में लिखा है कि आई हैव अ क्वेश्चन, डिस्पाइट आई नो आई विल डाई, बट व्हाई डू आई फॉरगेट दिस फैक्ट दैट एंड वांट टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन एंडलेसली, आई एम सरप्राइज्ड अबाउट माई सेल्फ। हरि बोल। ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, प्रश्न सब लोगों का है कि जीवन नश्वर है, ये जानते हुए भी इंद्रिय भोग में हम रत रहते हैं, बिजी रहते हैं, दिन रात उसका चिंतन करते हैं इंद्रिय भोग का, कैसे इससे बचे। पता होने के बाद भी हम इंद्रिय भोग में लिप्त हो रहे हैं, कैसे बचे। एक ही उसका उपाय है, वो है वैष्णवों की सेवा और उसके बाद प्राप्त होने वाले वैष्णवों की कृपा। उसपे गुरु महाराज भी आते हैं। संतों की सेवा और संतों की सेवा के बाद संतों की संतुष्टि और संतुष्टि के बाद प्राप्त होने वाला आशीर्वाद, इसी से ही हमारी जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो कम हो सकती है या नष्ट हो सकती है। अन्य हमारी साधना में उतना बल नहीं है, हमारे श्रवण में उतना बल नहीं है, हमारी यात्रा में इतना बल नहीं है, हमारे दान पुण्य में इतना बल नहीं है, हमारे किसी भी साधना के प्रयास में उतना बल नहीं है जितना बल वैष्णवों की कृपा में है। अगर इंद्रिय भोग की गांठ हमें सुलझानी है, तोड़नी है, काटनी है, तो वैष्णवों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। जब वैष्णव सेवा सर्वतोपरि है, वैष्णव सेवा करने पर भगवान नाम के जप में भी रुचि आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ उसका भी है कि विषयों की वासना जो है वो वैष्णवों के सेवा संतुष्टि से कम होती है, फिर नष्ट हो जाती है। यही उसका उत्तर है। और भी है उसमें कथा श्रवण, भगवत कथा श्रवण जो है उसमें भी वो शक्ति है जिससे ये विषय वासना धीरे धीरे क्यों न हो कम हो सकती है। क्योंकि स्वयं भगवान जो है शृण्वताम स्वकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। जो विषयों की गांठ पड़ी हुई है हृदयंतस्थ अभद्र, ये शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की स्वकथा श्रवण करने से, पुण्य श्रवण करने से ये नष्ट हो जाती है, ये अंदर से धुलाई की जाती है उसकी। विधुनोति सुहृत्सताम, विधुनोति का मतलब क्या है? धुनोति, विधुनोति, विशिष्ट रूपेण धुनोति। धुनोति यानी साफ करना, धोना। विधुनोति विशिष्ट रूप से वो अभद्र जो इच्छाएं हैं वो स्वच्छ हो जाती है। तो हरि कथा, वैष्णव सेवा, इसका आश्रय लेना चाहिए। दिन रात आप हरि कथा सुनिए, खाते पीते सोते खाना बनाते हुए स्नान करते हुए ब्रश करते हुए जो कुछ समय करते, आपके कान जब फ्री हैं तब आप हरि कथा सुनते रहिए। टेप लगा के रखिए, नित्य रूप से गौ लीला, राम लीला, कृष्ण लीला सब सुनते रहिए। यही जीवन का परम कल्याण है। शुश्रूषो श्रद्ध धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा। दोनों बातें कहा गई गई इसके अंदर। शुश्रूषो श्रद्ध धानस्य यानी श्यान महत सेवया, महान संतों की सेवा करने से क्या होता है? वासुदेव कथा रुचि। शुश्रूषा यानी सेवा, शुश्रूषो श्रद्ध धानस्य, श्रद्धा से की हुई महान संतों की सेवा क्या करती है? वासुदेव के नाम और कथा के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। फिर शृण्वताम स्वकताम कृष्ण पुण्य श्रवण तीर्थना हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। सब हृदय का जो मल है, जो गांठ है, जो कश्मकश है, सब निकल जाता है और जीव जो है वो इस भयंकर वासनाओं के जंजाल से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।
और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली बार आपकी आशा है कि मेरी आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से वीडियो ऑन करके बैठेंगे और मुझे भी उत्साह देंगे। मुझे पता चलेगा कि भाई मीनाक्षी माताजी कौन है, गजू पवार कौन है, शेष हरि कौन है, पता चलेगा ना। मुझे तो खाली अक्षर दिख रहे हैं इधर, समझ में नहीं आ रहा है किससे बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।